अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि एलेट और क्लैट पीजी का एग्जाम साथ में दे रहा है तो आपको परेशानी हो रही होगी दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन को बैलेंस करने में। आज हम लोग एग्जैक्टली यही डिस्कस करेंगे कि डिपेंडिंग अपॉन कि आपका टारगेट क्या है, हम लोग किस तरीके से अपनी पढ़ाई को क्लैट और एलेट के हिसाब से बैलेंस करें कि जो बचा हुआ टाइम है 2-3 महीने का, उसके अंदर मैक्सिमम आउटपुट और मैक्सिमम काम यहां पे हो पाए, बढ़िया नंबर यहां पे हमें मिल पाए दोनों ही एग्जाम्स में। तो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले यहाँ पे ये बात कर लेते हैं कि अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे जो कि यहाँ पे एग्जाम ये देते हैं, उनके क्या क्या क्राइटेरिया है कि वो क्यों ये एग्जाम दे रहे हैं। पहला जो क्राइटेरिया होता है वो होता है आपका चांस का। आप में से कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि ये सोचते हैं कि यार हो सकता है कि मेरा क्लैट का एग्जाम इतना अच्छा ना जाए तो मैं एनएलयू दिल्ली का भी एग्जाम दे देता हूँ, हो सकता है इसमें हो जाए, चाहे इसमें होता है इसमें हो जाए। तो आप एक काम ये करते हो। और दूसरा ये होता है स्टूडेंट्स का कि वो लोग यहाँ पे दिल्ली या फिर जो दिल्ली के आसपास के एनसीआर के जो रीजनल्स होते हैं वहां पे रहते हैं। तो आप लोगों की जो मेन प्रायोरिटी है वो है एलिट पीजी का एग्जाम, बिकॉज उससे आपका एनएलयू दिल्ली मिलेगा। और बाकी आपके हैं क्लैट पीजी के जो कॉलेजेस, उसमें से अगर आपको कोई टॉप का मिल गया तो आपको बिल्कुल बढ़िया रहता है। तो ये आपका होता है। तो आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को ये डिस्कस करना पड़ेगा कि आपको एग्जाम्स की प्रिपरेशन को बैलेंस कैसे करना है फॉर बेस्ट रिजल्ट। अब अगर हम लोग फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो कि यहाँ पे चांस के ऊपर बैठे हैं कि भाई हमारा दोनों में से किसी एक में हो जाए, आपको जो वर्ड यहाँ पे मैंने यूज करा वो है चांस, उसके ऊपर ध्यान देना है। आपका क्लैट पीजी के अंदर एक अच्छा कॉलेज मिलने का चांस फार बेटर है रादर देन एनएलयू दिल्ली के कॉलेज के अंदर जाने का, बिकॉज केवल 20 सीटें ही आपकी जनरल की इसमें होती हैं। उसके बाद भी ये एग्जाम का जो पैटर्न है वो काफी हद तक टफ भी है, अलग से पढ़ाई उसकी करनी पड़ती है। तो उतना कोई यहाँ पे अगर आप एफर्ट देने का सोच रहे हो बचे हुए इस टाइम में तो वो कहीं ना कहीं गलती होगी। तो अगर आपको बैलेंस करना है दोनों ही एग्जाम्स की पढ़ाई को तो आपको देखिए ऐसे करना है। क्लैट पीजी के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ें, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, इसके बाद आपके फैमिली कॉन्ट्रैक्ट्स, इसके बाद आपका जूरिस, इंटरनेशनल लॉ और कंपनी लॉ। ये आपके 7-8 सब्जेक्ट्स अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। पहले आपको इनको कंप्लीट करना है। इसके फिर आपको जाना है केस लॉज के ऊपर। आपको इनके जो रिसेंट केसेस हैं आप और लैंडमार्क केसेस है उनको करना है। और फिर आपको केस लॉज की जो प्रैक्टिस है वो आपको करनी है इन द नेक्स्ट 2 to 3 months। सीधा सीधा है। इसके आप जब कर रहे हो इस काम को, इसमें आपको फिर टाइम निकालना है एलेट पीजी के एग्जाम की तैयारी के लिए। एलेट पीजी के एग्जाम के लिए देखिए क्या होता है ना, आपका स्पेशल फोकस चला जाता है कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर, बस इतना ही डिफरेंस है। होता क्या है, आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ, क्रिमिनल लॉ के अंदर आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस के जो आपके इलस्ट्रेशंस वाले पोर्शन है वो, और उसके अलावा आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इनके ऊपर आपको स्पेशल फोकस देना होता है अलॉन्ग विद लॉ ऑफ टॉर्ट्स। ये वाला आपको थोड़ा सा फोकस यहाँ पे स्पेशल देना होता है, बिकॉज इसके अंदर से जो क्वेश्चंस उठ के आते हैं लॉजिकल रीजनिंग वाले ना, वो बहुत ही बढ़िया किस्म के होते हैं। तो आपको उसके लिए तैयार रहने के लिए इलस्ट्रेशंस जो आपकी जितनी हैं, जितने भी आपके केस लॉज हैं, उनको आपको स्पेसिफिकली पढ़ना है, हिस्टोरिकल वाले। ठीक है। तो आप जब अपनी पढ़ाई कर रहे हो क्लैट पीजी की, तो उसी में ये सब्जेक्ट्स के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट्स और टॉर्ट्स, इन सब्जेक्ट्स को और अटेंशन दे दीजिए और टाइम दे दीजिए, आपका काम आराम से हो जाएगा। इलस्ट्रेशंस पढ़ लो, वो पढ़ लो, केस लॉस पढ़ लो, सेक्शंस के वो याद कर लो, काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके अलावा जो आपके डीजेएस के लास्ट ईयर के पेपर्स है ना, दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के, उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस आप यहाँ पे कर लीजिएगा। लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए पैराग्राफ में से बनते कैसे, वो आपका काम हो जाएगा। और बाकी जब आप क्लैट पीजी के मॉक पेपर्स और बाकी चीजें लगा रहे हो, तो वैसे ही आपकी कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग की और क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस हो ही जा रही बाय डिफॉल्ट। इस बार जो कि एलिट के अंदर आने नहीं वाला है यहाँ पे पैराग्राफ या फिर वो, तो उससे फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पे आपका सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग नहीं है और आपका जो इंग्लिश वाला पोर्शन है वो भी नहीं है, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपके लिए काम यहाँ पे आसान हो जाता है। तो सीधा सीधा है कि आपको कुछ नहीं करना है, बस कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर स्पेसिफिक ध्यान दीजिए, डीजेएस की थोड़ी सी आपकी जो प्रैक्टिस है वो कर लीजिए, अपने मॉक पेपर्स लगाते रहिए, आपका काम आराम से हो जाएगा। कुछ करने के यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि दिल्ली एनसीआर में है और आपका जो कंक्रीट फोकस है वो इसी चीज पर है कि भाई मुझे एलिट पीजी का एग्जाम ना यहाँ पे एनएलयू दिल्ली में जाने के लिए ही निकालना है, मेरा कोई एकदम कोई चांसेस नहीं छोड़ने, तो आपको यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट को उलटना पड़ेगा। स्क्रिप्ट को उलटने का मतलब यह है कि आपका यहाँ पे स्पेशल फोकस होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, उसके बाद क्रिमिनल लॉ के ऊपर और टॉर्ट्स के ऊपर। स्पेशल फोकस रखिए, इन सब्जेक्ट से अच्छे से पढ़ाई करिए। मेक श्योर कि इसके अंदर जितने इलस्ट्रेशन दिए हैं, जितने आपकी बैराक के अंदर आपके केसेस हैं, बाकी चीजें हैं, उनको आप अच्छे से करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके साथ में आप आराम से जाइए दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज की मैंने जो बताया उसके आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। इसके साथ आप चाहिए तो हमारे जो कोर्स है स्पेसिफिक
आपका एलेट प्लस क्लैट पीजी वाला स्पेसिफिक कोर्स है, उसके लिए अंदर लोग स्पेशल वीडियोस ला रहे हैं फॉर यहाँ पे एलेट प्रिपरेशन। उसके अलावा मॉक टेस्ट सीरीज पूरी आपकी दी हुई है अलॉन्ग विद क्लैट पीजी प्रिपरेशन, वो आप जाके प्लीज कोशिश करिए एनरोल करने की, जिससे कि आपकी वो प्रैक्टिस बढ़िया हो, मॉक पेपर्स आपके अच्छे से वो वाले आप लगा के अपनी प्रैक्टिस बना पाओ। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक काम वो करिए। इसके साथ में कोशिश ये करिए कि अगर मान लो आप एनरोल नहीं भी कर रहे हो तो आप ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनकी प्रेपरेशन करते हुए मेक श्योर करो कि आप जितना हो सके कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग के ऊपर अच्छे से ध्यान दो और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को अच्छे से इंप्रूव करो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एलेट पीजी एग्जाम। और जब आप इसको क्लैट के साथ बैलेंस कर रहे हो कि मेरा ठीक ठाक एक कॉलेज मुझे मिल जाए, तब आप जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर अपनी पढ़ाई करो, बेसिक बेसिक पढ़ाई करो, बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। केस लॉस की मैं अगर बात करूं तो केवल लैंडमार्क केसेस पढ़ लो, रीसेंट केसेस केवल 2023 तक के पढ़ लो, काम यार यहाँ पे हो जाएगा। मेज जग आपका बेसिकली टारगेट है वो है कि आपको 65 ना प्लस लाना है, तो आपको एनयूजेएस या मान लो आपके बाकी के जो आपके वेस्ट बंगाल हो गया या फिर भोपाल तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, वेस्ट बंगाल हो गया, हिदायतुल्ला हो गया, यहां तक भी आपको मिल जाए तो आपका काम यहाँ पे हो जाए। ठीक है, टॉप भी भले ना मिले, लेकिन एनएलयू दिल्ली के लिए जो आप टाइम डेडिकेट करो वो आपका अच्छा होना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ये हो गया। तो आपका जैसे आप अगर मान लो मैं कैटेगरी 1 वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, आपका टारगेट होना चाहिए 75 प्लस का सीधा सीधा। और एनएलयू दिल्ली वाला जब आप एग्जाम दे रहे हो तो उसमें होना ना होना देन इस चीज पे डिपेंड करता है कि वहां पे एग्जाम का पैटर्न कैसा था, जो आपने पढ़ाई की थी वो आपके टाइप के आपके हिसाब से आई थी कि नहीं आई थी। और अगर आप सेकंड कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो जो कि एनसीआर दिल्ली में रहता है और आपको एनएलयू दिल्ली पहले चाहिए, तो आप केवल और केवल डीजेएस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करिए। मतलब जो पैटर्न है उसके हिसाब से जो क्वेश्चन आते हैं थोड़ी सी डिफिकल्टी ज्यादा होती है, वो कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग के ऊपर काफी अच्छा ध्यान दीजिए। जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताया उन पर अच्छा फोकस दीजिए। और उसके साथ में कोशिश ये करिए कि आपको यहाँ पर देखिए क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा लंबा है, तो सीपीसी हो गया, टॉर्ट्स हो गया, सॉरी आईपीआर हो गया, आर्बिट्रेशन हो गया, बाकी सब्जेक्ट्स हो गए, उनको भी आपको पढ़ना है, तो उसको भी थोड़ा थोड़ा टाइम अपना देते रहिएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट मान लो अगर आपको कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग की प्रिपरेशन में क्या चेंजेस करने, कैसे करने, क्या होगा, तो आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। बाय।